बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे कि एक जगह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। करीब ही एक बस्ती में एक औरत रहती थी जिसका तंदूर था। उसने लश्कर के लिए रोटियां भी पकाईं। जब पका कर फारिग हो गई तो नबी करीम सहाबा करीम रिज़वान अल्लाह अलैहि अजमईन से कहने लगी, मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ। सहाबा कराम उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। वो कहने लगी, मैं एक माँ हूँ और तंदूर में रोटियाँ लगाती हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको आग के करीब आने नहीं देती कि कहीं उसको गर्म हवा ना लग जाए। खुद आग में डुबकियाँ लगाती हूँ रोटी लगाने और निकालने के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चों को गर्म हवा का लगना भी पसंद नहीं करती। मैंने आपसे सुना है कि सारी दुनिया की माँओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए तो इससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला बंदे का जहन्नम में जाना कैसे पसंद करेगा। हदीस पाक में आता है कि जिसका मफ़हूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों में आंसू आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे, हत्ता कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। मेरे महबूब, इस औरत को बता दें, अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। उन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह तो चाहता है कि ये बच जाएं, लेकिन ये लोग तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि अल्लाह की मानने की बजाय शैतान की मानते हैं और तौबा को ज़ाया करते हैं। भूल जाते हैं ये तो अपने अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी और इस दीन की मिसाल जिसको देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, इस आदमी जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा, ए मेरी कौम, मैंने अपनी आँखों से दुश्मन के बड़े लश्कर को तुम्हारी तरफ आते देखा है। मैं तुमको बेगर्ज होकर डरा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ से भागने में जल्दी करो। चुनाचे उसकी कौम में से कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली और सरे शाम चल दिए और आराम से चलते रहे और बच गए। इस कौम में से कुछ लोगों ने इस बात को झूठ समझा, वहीं ठहरे रहे तो दुश्मन के लश्कर ने सुबह सुबह हमला करके हलाक कर दिया और उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये मिसाल है इन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी और जो दीन हक मैं लेकर आया हूँ इस पर अमल किया, और इन लोगों की जिन्होंने मेरी नाफरमानी की और जो दीन हक लेकर आया इसको जुठलाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज़ किया, कौन इनकार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसने मेरी नाफरमानी की इसने इनकार किया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि चंद फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। इन फरिश्तों ने आपस में कहा, तुम्हारे इस साथी के लिए एक मिसाल है, इस मिसाल को बयान करो। बाज़ फरिश्तों ने कहा, ये सो रहे हैं, और बाज़ ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं, दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि इनकी मिसाल इस आदमी जैसी है जिसने एक घर बनाया, इस घर में खाने की दावत का इंतज़ाम किया और बुलाने वाले को भेजा, तो जिसने इस बुलाने वाले की बात नहीं मानी, ना घर में दाखिल हुआ और ना दावत में खाया। फिर फरिश्तों ने कहा, इस मिसाल को उनके सामने बयान करो। इस पर बाज़ फरिश्तों ने कहा, ये तो सो रहे हैं। बाज़ ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं।
دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور جنت میں جائے گا، جس نے آپ کی بات نہیں مانی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔